बिल्कुल, क्या कोलकाता कांड को टाला जा सकता था? ये तमाम सवाल अब उठने लगे हैं। क्या ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को रोका जा सकता था? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर कोलकाता अस्पताल के डार्क स्पॉट को सील किया जाता तो लेडी डॉक्टर की जिंदगी बचाई जा सकती थी। आखिर क्या है ये डार्क स्पॉट जिसके शिकार सिर्फ लेडी डॉक्टर ही नहीं बल्कि ऐसे कई बेटियां रोजाना बन रही हैं? देखिए रिपोर्ट। कोलकाता की डॉक्टर बिटिया आज जिंदा होती। वो दरिंदों की नजरों से बच सकती थी। लेकिन डार्क स्पॉट ने उसे मार डाला। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ जो हैवानियत हुई उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। देश भर में गम है, गुस्सा है और इंसाफ की मांग है। तो वहीं एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या डार्क स्पॉट की वजह से लेडी डॉक्टर दरिंदगी की शिकार हुई? क्या आरजी कर मेडिकल कॉलेज का सेमिनार हॉल डार्क स्पॉट बन गया था जिसकी पहचान आरोपी ने पहले ही कर ली थी? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि कोलकाता के इस कांड में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ममता सरकार ने 3 पुलिस अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। कहा जा रहा है कि महिला डॉक्टर ने दिन भर काम करने के बाद रात को बेकार पड़े अस्पताल के सेमिनार हॉल में अपने सहकर्मियों के साथ खाना खाया था और सबके जाने के बाद थकने की वजह से वहां वो आराम करने लग गई थी। उसी वक्त शराब पीकर अस्पताल के पिछले दरवाजे से आरोपी घुस आया और उसने मौका पाकर डॉक्टर पर हमला कर दिया। उसने दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए डॉक्टर का रेप करने के बाद उसे मार डाला। इतना ही नहीं, डॉक्टर का बेजान शरीर रात भर वहीं सेमिनार हॉल में पड़ा रहा। अगले दिन जब सुबह सफाई करने वाला वहां पहुंचा तो उसने डॉक्टर के शव को देखा। अस्पताल के सेमिनार हॉल में सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे थे। ऐसे में सवाल यही है कि इसके इस्तेमाल की इजाजत क्यों दी गई थी? क्यों इस सेमिनार हॉल को खुला छोड़ा गया था? खुद डॉक्टर्स भी मानते हैं कि अस्पताल के सेमिनार हॉल को बहुत पहले ही सील कर दिया जाना चाहिए था। देखिए, जो क्राइम हॉट स्पॉट या डार्क स्पॉट है वो इलाके होते हैं जहां सबसे ज्यादा अपराध होने की आशंका रहती है। यानी अगर हम देखें तो हर थाना क्षेत्र में जो लोकल पुलिस है ऐसे इलाकों की पहचान करती है। जो वहां के रिसर्चर हैं, जो वहां के मुखबिर हैं, जो एनालिस्ट हैं, उनकी मदद से इसका मैप बनाया जाता है और ऐसे इलाकों की पहचान की जाती है जहां अपराध होने की गुंजाइश सबसे ज्यादा होती है। यानी ऐसा कहते हैं कि ऐसी जगहों पर अगर जाया जाए तो खतरे को दावत देना है। ये सुनसान इलाके, मोड़, पुलिया से होकर गुजरना या किसी भी बड़ी बिल्डिंग में वो जगह जहां अधिकतर अंधेरा होता है। रात के वक्त सुनसान इलाका जहां ना रोशनी होती है ना ही सीसीटीवी कैमरे, वो महिलाओं के लिए डेंजर जोन साबित हो जाते हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि 2012 में निर्भया गैंगरेप और मर्डर के बाद भी सिस्टम इसे लेकर गंभीर नजर नहीं आया। आज भी अस्पताल हो या स्कूल या फिर गली मोहल्लों के सुनसान इलाके या मोड़ डार्क स्पॉट अपराधियों के लिए हॉट स्पॉट बन चुके हैं। क्या ये एक बड़ी वजह है कि सुनसान के रास्ते पर डार्क स्पॉट जो होते हैं वो खतरनाक साबित होते जा रहे हैं? सेमिनार हॉल जो है वो एक तरह से डार्क स्पॉट बन गया। इस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। देश भर में तमाम ऐसे डार्क स्पॉट आपको मिलेंगे जहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा ही डार्क स्पॉट। आप देखिए जहां पर हम इस समय मौजूद हैं, दूर दूर तक आपको कोई लाइट नज़र नहीं आ रही होगी। शायद ही यहाँ पर कैमरे लगे होंगे हमारे कैमरे की नज़र से, जबकि हमने बाकायदा लाइट जला कर रखी हुई है। अब आप सोचिए कोई रात में इस जगह से निकलेगा तो यहाँ पर अपराध करने की गुंजाइश जो है आपराधिक तत्व द्वारा वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ये उसके लिए एक बेहतर जगह हो सकती है। लेकिन ज़रा सोचिए अगर इस रास्ते से कोई महिला गुजर रही होगी, जो कि दिल्ली एनसीआर के ऐसे तमाम स्पॉट्स हैं, तो ज़रा सोचिए क्या होगा। यही वजह है कि जिस तरह से इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं उसमें डार्क स्पॉट जो हैं अपराधियों के लिए एक बेहतर जगह माने जाते हैं।
डार्क स्पॉट की पहचान और सीसीटीवी कैमरे को लेकर कोलकाता में भी प्लानिंग तो पूरी की गई, लेकिन सेमिनार हॉल वाली लापरवाही ने पुलिस की तैयारियों की सारी पोल पट्टी खोलकर रख दी है। एक आंकड़ों के मुताबिक 21 सितंबर 2023 तक कोलकाता के कई जगहों पर लगभग 3000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जबकि 3500 और कैमरे लगाने की योजना है। मकसद है हर 1 किलोमीटर के दायरे में एक कैमरा लगाया जाए। लेकिन अस्पतालों और स्कूलों में अब भी ऐसे कई डार्क स्पॉट हैं जहां पुलिस या प्रशासन का ध्यान नहीं जाता। दिल्ली की बात करें तो यहां 2016 तक करीब 12,000 ऐसे डार्क स्पॉट की पहचान की गई थी। निर्भया गैंगरेप केस के बाद ऐसे डार्क स्पॉट पर बिजली खंभे और एलईडी लाइट्स भी लगाए गए थे। इसी तरह भोपाल में 125 से ज्यादा डार्क स्पॉट्स पहचाने गए। दिल्ली में सितंबर 2023 तक करीब 2.5 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके थे, जबकि दिल्ली में करीब 4,15,000 सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना है। कोई भी अपराध तभी घटित होगा जब कोई क्षेत्र अपराध के लिए अवसर प्रदान करता है। और इसीलिए अगर हम देखें तो वेस्ट बंगाल के केस में अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल का जो भी कैलकाटा का केस था, उसमें भी उस जगह को पुलिस ने सील नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, उस जगह को खुला नहीं छोड़ना चाहिए था, खास तौर से जो वहां का मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के द्वारा उसको खुला छोड़ा गया। वो भी एक बात ये दिखाता है कि जानबूझ करके कह लें या जैसे भी कह लें नेग्लिजेंस था, उसकी वजह से छोड़ा गया। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि ऐसे जगहों को आइडेंटिफाई करके अगर पुलिस की उसमें नहीं आएगा, पुलिस की नोटिंग्स में पुलिस जो है ऐसी जगहों पर बीच बीच में दबिश नहीं देती रहती, तो ये अपराधियों के लिए सेफ पैसेज के अड्डे बनते। अब इस बात को भी समझिए कि आखिर डार्क स्पॉट की पहचान क्यों जरूरी है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,45,256 मामले दर्ज किए गए, जो 2021 की तुलना में 4% अधिक है। यानी हर 1 घंटे में 51 महिलाओं के साथ अपराध हुआ है। क्या ऐसे ही डार्क स्पॉट जो हैं घटना के कारण बनते जा रहे हैं? सवाल ये भी खड़ा होता है कि ऐसे डार्क स्पॉट को खत्म करने के लिए सरकार और प्रशासन, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? कहीं पर कोई भी लाइट नहीं है, आपको दिखाते हैं यहाँ आसपास देखिए पोल है। हालांकि ये सर्विस रोड है, सर्विस रोड पर भी लोग, बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, नोएडा का इलाका है। दिल्ली एनसीआर में तमाम ऐसे डार्क स्पॉट आपको मिलेंगे जहां पर ना लाइट है, लाइट की व्यवस्था पूरी तरीके से होगी और ना ही आपको यहां पर सीसीटीवी कैमरे की सुविधा होगी। तो अगर अपराध हुआ है तो ज़रा सोचिए किस सीसीटीवी से आप उसकी जांच करेंगे, कहां पर आपके सीसीटीवी कैमरे लगे जिससे आप जांच कर पाएंगे। तो ये भी अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। आरजी कर हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ है वो उससे पूरा देश शर्मसार है, लेकिन अपराधी हैं वो बाज नहीं आते हैं। इस तरह के डार्क स्पॉट का वो फायदा उठाते हैं और अपराध को अंजाम देते हैं। डार्क स्पॉट की पहचान और उसे कैमरे की जद में लाने को लेकर कवायदे तो निर्भया गैंगरेप मर्डर के बाद से ही जोर पकड़ती रही, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी रफ्तार धीमी पड़ती चली गई। एक आंकड़े पर गौर करें तो मार्च 2023 तक 15 भारतीय शहरों में 15 लाख से अधिक सुरक्षा कैमरे थे, यानी हर 1000 लोगों पर औसतन 11 कैमरे। वहीं देश के अलग अलग शहरों के बीच कैमरों की संख्या अलग अलग है। देश के 91% सीसीटीवी कैमरे हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई और इंदौर में है। हैदराबाद में प्रति 1000 लोगों पर कैमरों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके बाद नंबर इंदौर और दिल्ली का आता है। जाहिर है क्राइम और क्रिमिनल्स के पैटर्न को समझने के साथ साथ उन डार्क स्पॉट का इलाज भी जरूरी है जो अक्सर महिलाओं के लिए खतरे का सबब बन जाते हैं। कोलकाता से रोमानुल्लाह खान और दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।